उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। राजभर ने कहा कि जब दूसरे दलों के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें अच्छा बताया जाता है, लेकिन अगर सपा के नेता किसी अन्य पार्टी में जाएं तो उसे गलत करार दिया जाता है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से आए नेताओं और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का उदाहरण देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को पहले अपनी राजनीति पर विचार करना चाहिए। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि वो करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला वाली राजनीति अब जनता समझ चुकी है। मंत्री ने दावा किया कि विपक्ष केवल बयानबाजी कर रहा है, जबकि एनडीए सरकार विकास और संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ को ऐतिहासिक अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होने मंदिर पहुंचे हैं, जो देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरावगी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत के पुनर्जागरण और आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज देश अपनी सांस्कृतिक पहचान और गौरव को फिर से मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाजपा नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी परंपराओं और विरासत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला रहा है। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने कच्चे तेल और वैश्विक संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जारी युद्ध और तनाव का असर भारत समेत कई देशों पर पड़ रहा है। रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता की चिंताओं को समझते हुए इस स्थिति पर गंभीरता जताई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार ऐसे समाधान खोजने की कोशिश कर रही है जिससे देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर असर कम हो। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों और सप्लाई चेन पर दबाव बना हुआ है, लेकिन भारत में आवश्यक वस्तुओं और ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उद्देश्य देश को हर संकट से सुरक्षित निकालना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों के नेता भड़काऊ भाषण देते हैं, जिसका असर बाद में हिंसा के रूप में सामने आता है। रिजू दत्ता ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस सभी दलों के नेताओं ने चुनावी माहौल में आक्रामक बयान दिए हैं। उन्होंने माना कि चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। पूर्व टीएमसी नेता ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने नेताओं की भाषा और बयानबाजी पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि समाज में तनाव न बढ़े। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को शांति और सामाजिक सौहार्द की जरूरत है और सभी दलों को मिलकर जिम्मेदार राजनीति करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपने परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को देखना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि राजद परिवार लंबे समय से भ्रष्टाचार के मामलों और विवादों में घिरा रहा है, इसलिए विपक्ष के आरोपों को जनता गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार विकास, सुशासन और पारदर्शिता पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष केवल राजनीतिक बयानबाजी में लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि बिहार की जनता अब परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति से आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो लगातार व्यक्तिगत हमले कर रहा है। काहे को तेजस्वी यादव परेशान हैं? आराम से रहें, दूसरे पर टीका टिप्पणी करने के बजाय अपना देखें कि भ्रष्टाचार के पूरे दलदल में पूरा परिवार फंसे हुए हैं, उसको देखें। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल की संस्कृति को लेकर डर और भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि ममता बनर्जी द्वारा ये कहना कि भाजपा के आने से बंगाल की संस्कृति खत्म हो जाएगी पूरी तरह राजनीतिक प्रचार था। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अपनी सांस्कृतिक पहचान और विरासत को अच्छी तरह समझती है। भाजपा सांसद ने कहा कि नई सरकार राज्य में विकास और सांस्कृतिक गौरव दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का उद्देश्य पश्चिम बंगाल को उद्योग, रोजगार और निवेश के क्षेत्र में नई दिशा देना है। ठाकुर ने कहा कि जनता ने हिंसा और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार कर विकास और स्थिरता को चुना है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और सोने की खरीदारी सीमित करने की अपील का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय वैश्विक संघर्षों के असर का सामना कर रही है, खासकर ईरान से जुड़े हालात का प्रभाव तेल और गैस सप्लाई पर पड़ रहा है। संजय झा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संकट के बावजूद भारत में लोगों को ईंधन और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता मिल रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील देशहित में है और नागरिकों को जिम्मेदारी के साथ संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। जेडीयू नेता ने कहा कि सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उनके मुताबिक राष्ट्रीय संकट के समय सभी नागरिकों को सहयोग और संयम दिखाना चाहिए। भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल विस्तार को संगठनात्मक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जरूरत के अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और अब पार्टी पूरी तरह आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा लगातार संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर संतुलन बनाकर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में विकास, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम हुआ है। भाजपा सांसद ने कहा कि जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट है और इसी भरोसे के साथ पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार से सरकार को नई ऊर्जा और प्रशासनिक मजबूती मिलेगी। भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित प्रवक्ता रिजू दत्ता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अच्छी तरह जानती है कि राज्य में भ्रष्टाचार किस स्तर तक फैला हुआ है। राहुल सिन्हा ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में हुए अधिकांश भ्रष्टाचार की जड़ें कालीघाट से जुड़ी रही हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि अब जनता बदलाव चाहती है और इसी कारण उसने भाजपा को स्पष्ट समर्थन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार के दौरान राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार दोनों बढ़े। राहुल सिन्हा ने कहा कि नई भाजपा सरकार राज्य में पारदर्शिता, कानून व्यवस्था और विकास को प्राथमिकता देगी। उनके मुताबिक जनता अब भ्रष्टाचार और हिंसा की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। बिहार सरकार में मंत्री ज़मा खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील और वैश्विक संकट को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा देश और जनता की चिंता करते हैं और एक अभिभावक की तरह देश को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ज़मा खान ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, लेकिन भारत सरकार लगातार हालात संभालने का प्रयास कर रही है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में सभी नागरिकों को जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार का सहयोग करना चाहिए। ज़मा खान ने कहा कि देशहित के मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता दिखाने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसते हुए कहा कि ये विदाई का समय है। उन्होंने कहा कि जो नए मंत्री बने हैं उन्हें वो बधाई देते हैं, लेकिन राज्य की राजनीति अब बदलाव की ओर बढ़ रही है। अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि जनता योगी सरकार से निराश हो चुकी है और आगामी चुनावों में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सपा सांसद ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जनता सरकार से जवाब मांग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रिमंडल विस्तार केवल राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और आने वाले समय में इसका असर चुनावी नतीजों में दिखाई देगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।